आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। बच्चों जो सब लेट से जुड़े होंगे, जिसको पता नहीं है, अपना कोचिंग अर्थलाइन रोड में पूर्णिया में चलता है। बच्चों जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बच्चों आज बच्चों हम लोग टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे। पहले बेसिक कवर करेंगे, देन फिर आगे क्वेश्चंस करते चलेंगे। बोर्ड पर्पज से कोशिश करेंगे पूरा प्रोबेबिलिटी यूट्यूब लेक्चर में ही कवर करें, जिससे ये फायदा होगा जो बच्चे अपने क्लास ज्वाइन करते हैं उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं उसको कम से कम बोर्ड में मदद मिल जाएगा। बोर्ड पर्पज से पूरा प्रोबेबिलिटी को पहले डिस्कशन करेंगे जितना भी लेक्चर हो सके, देन कुछ 5 स्टार क्वेश्चन सब भी करवाएंगे जेई के पर्पज से। तो बच्चों आज प्रोबेबिलिटी का जो भी बेसिक डेफिनेशन होता है, कभी कभी अगर पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो बच्चों पहले कवर करेंगे। तो बच्चों पहले टॉपिक का हेडिंग आप लोग डाल दो, प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ही, लेकिन पहले बेसिक कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर्पज से भी और जेई के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो पहले आप बच्चों इसमें प्रोबेबिलिटी में बेसिक पे चलते हैं। बेसिक होता है क्या है, तो अगर बच्चों प्रोबेबिलिटी का पहले आप डेफिनेशन थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, वैसे बाद में ही पढ़ेंगे। फेवरेबल केस बटा टोटल केस होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से, जैसे आप कोई सिक्का है, अगर आप सिक्का को उछालोगे और सिक्का को अगर उछालोगे, आपको आउटपुट पता नहीं होना चाहिए, आउटकम्स जो आना चाहिए, जो आउटकम्स आने वाले हैं वो आपको पता नहीं होना चाहिए। तो आप सिक्का को उछाले, तो सिक्का को जब उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड सिक्का में तो या तो हेड होता है या तो टेल। शोले मूवी का सिक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोले मूवी का सिक्का में दोनों साइड हेड ही था। वो बाद में जाके मूवी के लास्ट में जाके बच्चों पता चला था सबको। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड का 1/2 चांस होगा और टेल का भी चांस कितना होगा, 1/2। अगर आप इसको परसेंटेज का तरीका सोचिएगा, देखिए एक तरह से ये परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि सिक्का को उछाले, अगर सिक्का को उछालिएगा तो सिक्का पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड का भी आने का चांस 50% है और टेल का भी आने का चांस कितना है, 50%। लेकिन हम लोग बोलते हैं जो आने का होता है, अगर हेड आ गया तो हम लोग अपना जो भी टॉस जीत जाता है, अगर हेड नहीं आता है तो टेल आता है, तो टॉस अपोजिट वाले जीत जाता है। तो हेड यानी एक तरह से इसको प्रोबेबिलिटी को आप लोग परसेंटेज के तौर पे देख सकते हैं कि ये आपका परसेंटेज है, सीधा बात, कि किसका कितना चांस है। दैट इज ए चांस, प्रोबेबिलिटी इज ए चांस कि कितना कितना चांस बनता है। लेकिन इसमें फिर आता है कि आप जो ये सिक्का उछाल रहे हो या डाइस को थ्रो कर रहे हो, प्लेइंग कार्ड जो 52 प्लेइंग कार्ड होता है उसमें से कुछ खींच रहे हो, तो वो क्या है, ये दैट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब ऐसा सोचो ना, जो भी चीज़ होता है आंख बंद करके होता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता। जैसे डाइस को उछालेंगे, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, किसी को पता नहीं है। तो सबसे पहली बात यहाँ आता है व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट तभी कहलाएगा जब उसका आउटकम्स आपको पता नहीं होना चाहिए, और आउटकम्स एक से ज़्यादा होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, आउटकम्स आपको एडवांस में पता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आउटकम्स एक से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सिक्का उछाले हैं, शोले मूवी का सिक्का नहीं होना चाहिए, फेयर डाइस होना चाहिए। अगर शोले मूवी का सिक्का है तो सिर्फ हेड आएगा, वो तो भैया जय वीरू किसी एक को पता था, हम कंफर्म नहीं है। वो पहले उछालता, बोलता था बेटा हेड आएगा तो मेरा बारी, टेल आएगा तुम्हारा बारी, हमेशा हेड आता था। वो एक अलग है, वो सिक्का अपने लोग का प्रोबेबिलिटी में कंसिडर नहीं होगा। अगर सिक्का फेयर है तो हम लोग उछालेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा ये बात आपको पता नहीं है। तो मतलब आपको आउटकम्स जो आने वाला है वो आपको एडवांस में पता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सिक्का को उछाले, हेड या टेल, मतलब एक से ज्यादा चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब आउटकम्स जो आना चाहिए वो एक से ज्यादा आना चाहिए। डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो बेटा डाइस को अगर थ्रो करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी आ सकता है। फेंकेंगे, किसी को पता तो है नहीं, लूडो अगर खेलते होगे आप लोग तो आउटकम्स आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए, और आउटकम्स जो होना चाहिए एक से ज्यादा होना चाहिए। अब बात आता है सर आउटकम्स क्या होता है, तो बेटा आउटकम्स ये होता है वो जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट जो आप पाए हैं, पॉसिबल रिजल्ट। जैसे आप सिक्का को उछाले, पॉसिबल रिजल्ट बोल रहे हैं, पॉसिबल रिजल्ट का मतलब हो गया वही रिजल्ट जो पॉसिबल है। अब जैसे डाइस को अगर आप उछालिएगा तो उस पर हेड टेल तो कभी आएगा नहीं। डाइस को उछालोगे या तो डाइस को उछालने से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, कभी भी हेड टेल नहीं आ सकता है। अगर सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तब सिक्का पे तुम बोलोगे सर 1 2 3 4, तो सिक्का पे 1 2 3 4 5 तो कभी नहीं आ सकता है। तो ये सब बात बच्चों आपको पता रहना चाहिए कि क्या है आउटकम आएगा या नहीं आएगा बच्चों। तो आउटकम आपका किस पे डिपेंड करता है, पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। मतलब जो है, जैसे प्लेइंग कार्ड में से खींचेंगे कार्ड तो कार्ड ही ना खिंचाएगा, ऐसा तो है नहीं, उसमें से हेड और टेल आ जाएगा। तो ये आउटकम्स होता है बच्चों, पॉसिबल रिजल्ट। रिजल्ट नहीं, सिर्फ रिजल्ट नहीं, पॉसिबल रिजल्ट आउटकम कहलाता है। इसको जब लिखाएंगे बच्चों तो ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट नंबर में रैंडम एक्सपेरिमेंट सीखिए। एक्सपेरिमेंट लिखने का जरूरत नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो कोई चीज़ को फेंकिएगा तो वही एक्सपेरिमेंट कराएगा, लेकिन रैंडम का बात आ गया तो वो एक्सपेरिमेंट जो होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए।
तो बच्चों इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहलाएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। एन एक्सपेरिमेंट पूरा सिंपल लैंग्वेज दिखाएंगे बच्चों। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई डबल एफ लिख रहे हैं बच्चों, आई एफ एफ, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ कब कहलाएगा, पहला कंडीशन बच्चों, इट हैज मोर देन, पहले यही लिख देते हैं, इट हैज मोर देन वन आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या होता है बच्चों, वो क्लियर करेंगे। इट हैज मोर देन वन आउटकम्स, मतलब आउटकम्स जो होना चाहिए, जैसे अभी बोले थे कि आप सिक्का को उछालोगे, तो बच्चों अगर सिक्का को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो हो नहीं रहा सिर्फ हेड आ रहा, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो एक चांस टेल आएगा, दूसरा चांस, मतलब एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। और वो सिक्का कुछ उछाले है तो पॉसिबल आउटकम क्या आया, या तो हेड या तो टेल, दैट इज ए आउटकम्स, रिजल्ट उसको बोला जाता है पॉसिबल रिजल्ट। दूसरा, इट कांट बी प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। सीधा नॉर्मल लैंग्वेज लिख दीजिए, इट कांट बी प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, मतलब आउटकम्स जो है, आप आउटकम्स जो आने वाला है, जैसे सिक्का उछाले हेड आएगा, आपको पहले से पता नहीं होना चाहिए। सिक्का उछाले आपको पता है हेड आने वाला, तो वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट वही कहलाएगा जो आपको पहले से पता नहीं है, हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस को उछाले तो 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा किसी को गारंटी नहीं। हम लोग उछालते हैं, देखते हैं, जो आना होता है आ जाता है। प्लेइंग कार्ड में से कार्ड खींचेंगे, पता नहीं होना चाहिए कौन सा कार्ड आने वाला है, तो वो आपका अननोन होना चाहिए, मतलब हम लोग को जानकारी नहीं होना चाहिए। पूरा आंख बंद करके प्रोबेबिलिटी चलता है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, पूरा आंख बंद करके क्या ले रहे हैं, बॉल रखा हुआ, कौन सा बॉल खींच रहे हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए, और आउटकम एक से ज्यादा आना चाहिए। शोले मूवी का सिक्का में कंफर्म था कि हेड ही आएगा, तो फिर हेड ही आएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। ऐसा सिक्का होना चाहिए जिसमें 2 चांस हो, या तो हेड आए या तो टेल आए कम से कम। अब यहाँ से एक नया वर्ड आ गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, तुम लोग समझ गए कि सर आउटकम जो है एक से ज्यादा आना चाहिए, और एडवांस में हम लोग आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से मुद्दा आया, सर आउटकम बताइए, आउटकम क्या होता है। तो सेकेंड नंबर में आउटकम्स, ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट किए हो बच्चों, ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, पूरा ये सब अंग्रेजी है, खाली समझ लेना है, इज कॉल्ड आउटकम। व्हाट इज आउटकम्स, आउटकम्स ये जो सिक्का उछाले, तो आप जो बेटा सिक्का उछाले, तो सिक्का उछालने से या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है, तो वो जो हेड या टेल आ रहा है दैट इज आउटकम्स। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस किए, तो बच्चों जब क्वाइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि ये जो सिक्का होता है बच्चों, सिक्का ये अगर हेड है, हेड ये टेल, नीचे टेल है तो ऊपर हेड है, तो सिक्का में या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो कोई भी क्वाइन को अगर आप टॉस करोगे, टॉस करने से 2 चांस बनता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये जो हेड और टेल आया है इसी को बोला जाता है आउटकम्स, और आउटकम्स क्या आया, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल। जैसे अब दूसरा एग्जांपल अगर और बच्चों ढंग से समझना चाह रहे हो, तो अगला करते हैं थ्रोइंग ए डाइस। अब बच्चों किसको थ्रो करते हैं, डाइस को। तो बच्चों हम लोग पहले किसको टॉस किए, क्वाइन को। बच्चों अगर क्वाइन को टॉस किए, या तो हेड आया या तो टेल आया, तो इसी हेड और टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम। अब बच्चों थ्रोइंग ए डाइस, अगर डाइस को थ्रो करोगे तो क्या सब आ सकता है, देखो 1 2 3 4 5 और 6। मतलब अगर आप डाइस को उछालोगे, सिक्का को उछाले तो सिक्का पॉसिबल, एक चीज ध्यान में देखना, यहाँ पे लिखे हैं पॉसिबल रिजल्ट। ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर आप डाइस को उछालोगे तो हेड टेल आएगा। डाइस को उछालने से कभी हेड टेल नहीं आएगा, डाइस को उछालने से 1 2 3 4 5 6 आएगा। ये बात आपको जानकारी होना चाहिए कि डाइस को उछाले हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, और सिक्का को उछाले हैं तो हेड टेल आएगा। तो दैट इज अ पॉसिबल रिजल्ट। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दिए बाबड़ा की तरह तो पता चला वो आउटकम हो गया। आउटकम मतलब रिजल्ट जो पॉसिबल है मार्केट में। तो हम लोग क्या किए, डाइस को जब थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 6 आया, दैट इज ए आउटकम्स। ये जो 1 2 3 4 5 6 आया, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटकम्स। क्या आया, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स।
तो ये आपका आउटकम्स हो गया। पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़े। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका कि आउटपुट एक से ज़्यादा हो और उसका हमको एडवांस में आउटकम प्रिडिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हमको पहले से एडवांस में पता नहीं होना चाहिए उसका आउटकम क्या, तब रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लू बॉल, हाथ ऐसे किए, आंख बंद करके निकाले, अब कौन सा बॉल आएगा हमको पता नहीं है। कोई बैग है, उस बैग में बहुत सारा बॉल भरा हुआ हर कलर का, अब हाथ डाले कौन सा बॉल निकलेगा कहना मुश्किल है। ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, हम लोग को पता नहीं होना चाहिए कि रेड बॉल ही निकलेगा, और एक से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए, आउटकम्स होना चाहिए। और यही आउटकम्स का डेफिनेशन बच्चों बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, ए पॉसिबल रिजल्ट, नॉट ए रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट बोलने से फायदा नहीं होगा, पॉसिबल रिजल्ट, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए कि सिक्का को उछाले तो हेड टेल आए, डाइस को उछाले तो 1 2 3 4, और सब का सब ये फेयर है, फेयर क्वाइन, फेयर डाइस, इस तरह से। ठीक, अब आता है आउटकम्स। अब थर्ड नंबर में बच्चों आ जाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? दिस सेट ऑफ आउटकम्स, मतलब ये जो पॉसिबल रिजल्ट जो आया है, पॉसिबल रिजल्ट को जो आप लोग आउटकम्स बोले, इसको अगर सेट में लिख दिया जाए, दी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितना भी आउटकम्स निकला है, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, एंड इट्स डिनोटेड बाय, अगर डिनोटेड सीखना है तो सीख सकते हैं, डिनोटेड बाय एस। किससे डिनोट करेंगे? एस से बच्चों डिनोट करेंगे। और जैसे अब एग्जाम्पल पे आएंगे फिर से, एग्जाम्पल जैसे कि आप अभी टॉस किए थे, टॉसिंग ए क्वाइन, अगर आप एक क्वाइन को टॉस किए थे, क्या आया था? हेड आया था या टेल? या तो हेड या तो टेल, हम लोग को पता नहीं है हेड आएगा या टेल आएगा। इसी को सैंपल स्पेस में लिखना है तो सेट बना के लिखिए, H, T, और सब ये करली ब्रैकेट डाल दिए। पहले सिर्फ ऐसे लिखे थे हेड, टेल, क्योंकि आउटकम में या तो हेड आएगा या तो टेल, लेकिन अब टॉसिंग ए क्वाइन किए, इसको सैंपल स्पेस लिखना है तो हेड, टेल। अब इसी तरह से बच्चों अभी डाइस को थ्रो किए थे, थ्रोइंग ए डाइस, तो क्या आया था बच्चों? अगर सैंपल स्पेस लिखना है तो क्या सब आया था? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये सैंपल, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये आउटकम्स, ये सैंपल स्पेस। वही आउटकम्स को अगर सेट में लिख दिया जाता है बच्चों तो वो सैंपल स्पेस होता है बच्चों। इसको पहले नोट करो तब फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या है? सैंपल स्पेस जब आया बच्चों, फोर्थ नंबर है बच्चों सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट आता है बच्चों, सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट क्या होता है ये भी बहुत आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहले हम लोग सीखे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर जाके सीखे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद सीखे कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम का बात आया तो पॉसिबल रिजल्ट को आउटकम बोलते हैं। फिर सैंपल स्पेस पढ़े। सैंपल स्पेस का मतलब बच्चों हम लोग क्या पढ़े कि वो आउटकम्स का जो सबसेट बन जाता है वही सैंपल स्पेस होता है। बता सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट को आप नॉर्मल डेफिनेशन क्या लिखिएगा, मतलब ये आउटकम जो आता है ना, जितना भी आउटकम आता है, ये जो पॉसिबल रिजल्ट जो आता है उसी को सैंपल पॉइंट बोला जाता है। या दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, जैसा आपको डेफिनेशन सही लगे। ईच आउटकम्स, पहले तो ये वाला लिखते हैं, ईच आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट थोड़ा देर पहले किए थे तो उसका हर एक ईच एंड एवरी आउटकम्स, मतलब जितना भी आउटकम्स आएगा, ईच आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? सैंपल पॉइंट कहलाएगा। सैंपल स्पेस का जो एलिमेंट है, इसी को अदर लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, और each element of sample space is called सैंपल स्पेस में तो सब आ गया, सैंपल स्पेस में बच्चों आपका सब आ गया, कोई बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस, नाम भी देखिए स्पेस है, मतलब सैंपल जो किए थे वो सैंपल स्पेस आएगा, तो जितना भी आउटकम आया बच्चों उसी आउटकम का हम लोग सेट बनाए थे, तो वही सैंपल स्पेस कहलाएगा। उसमें जितना भी एलिमेंट डाले थे उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल पॉइंट। दैट इज ए सैंपल पॉइंट। वो जितना भी पॉइंट आया, जितना भी आउटपुट आया, आउटकम्स जिसको बोल सकते हैं, आउटकम्स बोलिए, आउटपुट बोलिए, वही सैंपल पॉइंट हो गया। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ नंबर में, इवेंट, क्योंकि यही तो पढ़ना है, इवेंट। क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी जो लगाएंगे, निकालेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करेंगे वो किसका फाइंड करेंगे? इवेंट का। व्हाट इज इवेंट?
इसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चों समझना है। इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का, क्योंकि सैंपल स्पेस में पूरा आ गया, कुछ बचा ही नहीं। मतलब डाइस को थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कुछ और आएगा, तो पूरा आ गया। लेकिन उसमें इवेंट सब नहीं हो सकता है। जैसे देखिए सीधा नॉर्मल लैंग्वेज, ए सबसेट ऑफ, सीधा एक नॉर्मल लैंग्वेज, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, सीधा नॉर्मल लैंग्वेज, इज कॉल्ड एन इवेंट। लिख दीजिए, वैसे एन नहीं भी लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आए बच्चों, मैथ्स पढ़ाने आए हैं। ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट, मतलब इवेंट जो होगा, मान के चलो इवेंट आपका ई है तो वो किसका सबसेट होगा, एस का, कभी कभी बराबर भी हो सकता है। मतलब ई हमेशा बिलोंग्स करेगा किसमें, सैंपल स्पेस में, इवेंट में। अब जैसे एग्जांपल समझिएगा ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि टॉसिंग, इस बार 2 क्वाइन बच्चों करते हैं, पहले तो 1 क्वाइन टॉस करते थे। टॉसिंग ए क्वाइन, मानो एक क्वाइन है उसको ट्वाइस्ट करते हैं, मतलब वही क्वाइन को आप 2 बार टॉस करो, या ऐसा भी बोल सकते हो टॉसिंग 2 क्वाइन, जो बोलना है बात बराबर है। इसी को एक अलग लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, टॉसिंग 2 क्वाइन, मतलब 2 क्वाइन को हम लोग फेंक रहे हैं, 2 क्वाइन को टॉस्ट कर रहे हैं। या ऐसा बोलो कि कोई एक क्वाइन को हम लोग कितना बार टॉस्ट कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, अगर आप एक क्वाइन को टॉस करते थे तो हेड आता था या टेल आता था। अब कितना क्वाइन को टॉस किए, 2 क्वाइन को, तो पहले सैंपल स्पेस बनाइए, या तो दोनों पे हेड आ जाएगा। अब देखिए दिमाग लगाना आपको कि दोनों पे क्या आ जाएगा, हेड, मतलब पहला क्वाइन पे भी हेड आ गया, दूसरा पे भी क्वाइन पे हेड आ गया। या ऊपर वाले को आप अगर पढ़ रहे हो, क्वाइन को 2 बार फेंके, पहला बार फेंके तब भी हेड आया, दूसरा बार फेंके तब भी हेड आया। सर ऐसा हो सकता है पहला बार हेड दूसरा बार टेल, सर पहला बार टेल आया हो दूसरा बार हेड आया हो, या सर दोनों बार क्या आया हो, टेल आया हो। तो इतना पॉसिबल आउटकम हुआ। मतलब नंबर ऑफ एस जो है सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आया, 4। इसको पढ़ना है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। अब आते हैं हम लोग एक एक बारी बारी से एक एक इवेंट लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में लिखते हैं इवेंट E1, मान लो E1 क्या लिखते हैं, देखो गेटिंग, ये छोड़ दो, ये देने का जरूरत नहीं है। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, कितना हेड बोल रहा है, मतलब ये जो आप 2 क्वाइन को टॉस्ट किए उसी का ये इवेंट है, टॉसिंग 2 क्वाइंस या एक क्वाइन ट्वाइस, देन गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। तब जब गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हेड और हेड, क्योंकि दोनों का दोनों क्या चाहिए, एग्जैक्टली कितना हेड चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो हेड हेड आएगा। ये आपका देखिए, जबकि आपका सिंपल स्पेस में क्या सब आया था, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट कितना आया, 1, और ये हेड हेड क्या इसमें बिलोंग्स कर रहा, हाँ बिलोंग्स कर रहा है। तो इवेंट जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका बच्चों, सैंपल स्पेस का। अब आता है बात, व्हाट इज सैंपल पॉइंट। ये जो हेड हेड आया है, हेड टेल आया है, टेल हेड आया है, टेल टेल आया है, दैट इज ए सैंपल पॉइंट। ये जो आपका ये जो जितना भी आउटकम्स आया है, इसी आउटकम्स को आप सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं। अब दूसरा बच्चों इवेंट पे आते हैं, दूसरा इवेंट मान लो E2। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि गेटिंग एग्जैक्टली बोल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट 1 हेड आना चाहिए, मतलब गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ये सब बेसिक बच्चों बहुत काम आएगा जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग आगे, जब डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इस बार बोल रहा है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब कितना हेड आना चाहिए, 1 हेड। या तो पहला पे हेड आ जाए दूसरा पे टेल आ जाए, या तो पहला पे हेड आ जाए दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल आ जाए दूसरा पे हेड। इससे ज़्यादा बच्चों नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 1 हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए। अगर आप टेल टेल लोगे इसमें हेड है ही नहीं, अगर दोनों हेड लोगे तो 2 बार हेड आ गया, लेकिन बोला है कि हमको एग्जैक्ट कितना हेड चाहिए, 1 हेड चाहिए। तो हेड टेल या टेल हेड, तो इस बार 2 सैंपल पॉइंट आया। और थर्ड नंबर है बच्चों बोल रहे हैं E3, गेटिंग बच्चों बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड। कितना हेड चाहिए बच्चों, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। अगर बच्चों एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए, तो पहला पे हेड दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या दोनों पे क्या आ जाए, हेड। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब या तो 1 हेड आ जाए या 1 से ज़्यादा हेड आ जाए। तो 1 हेड आएगा तो ये गारंटी आप नहीं ले सकते हैं कि पहला पे आएगा हेड या दूसरा पे, पहला पे हेड तो दूसरा पे टेल, पहला पे टेल दूसरा पे हेड और दोनों पे हेड। तो ये आप गारंटी नहीं ले सकते, और ये सोचना पड़ेगा बच्चों। और इसी तरह से फिर बोलो, और कुछ बोलना है और भी आ सकता है। E4 अब बोलेंगे कि गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, मतलब एग्जैक्टली कितना टेल्स आना चाहिए, 2 टेल्स आना चाहिए। तब जो बच्चों आपका E4 होगा वो E4 क्या होगा, दोनों पे टेल और टेल।
तो इवेंट अगर ढंग से देखोगे, E1 जो है, E1 में सिर्फ हेड हेड आया है, क्या वो S का सबसेट है? हाँ सबसेट है। क्या सर E2 सबसेट है? हाँ है। जितना भी इवेंट है सब सबसेट है किसका? S का सैंपल स्पेस का, मतलब हर एक इवेंट सैंपल स्पेस में घुसा हुआ है। तो सीधा भाषा में हम लोग को समझना है कि सैंपल स्पेस आपका पूरा आ गया, और सैंपल ये पॉइंट जो होता है ये हर एक आउटकम सैंपल पॉइंट, और इवेंट क्या होता है वो सबसेट होता है, जो बोलेगा इवेंट में उसी को लेना होता है, लेकिन सैंपल स्पेस में पूरा आ जाता है। बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे कवर करेंगे। बच्चों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कहाँ तक? आपको सैंपल पॉइंट, सैंपल ये इवेंट तक डिस्कशन किए हैं बच्चों। अब आता है ये इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस जो होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। अब जाके बच्चों हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, ये टाइप्स ऑफ इवेंट पे आते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ इवेंट में किस किस प्रकार का इवेंट आ सकता है, ये जो बच्चों हम लोग इवेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें इवेंट में क्या क्या आ सकता है, टाइप्स होता होगा इवेंट का। तो सबसे पहला बच्चों है सिंपल इवेंट। क्या है बच्चों? सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट नाम में ही बच्चों लगा हुआ है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब होता है कि इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? एक, वन। सीधा नॉर्मल लिखते हैं, वन एंड ओनली वन सैंपल पॉइंट, या सीधा लिखो ना ओनली वन पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हो। कितना अंग्रेजी तो फिर बोल वही बात, हमेशा हम अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए बच्चों। सीधा नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो ओनली वन सैंपल पॉइंट, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ कितना सैंपल पॉइंट होना चाहिए? एक होना चाहिए। और भी ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हो इट हैज़ ओनली वन सैंपल पॉइंट, जो लिखना है लिखो। इट हैज़ ओनली वन सैंपल पॉइंट, मतलब सैंपल पॉइंट उसके पास सिर्फ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। दैट इज आउटकम्स एक ही आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, टॉसिंग टू कॉइन, कितना कॉइन को टॉस किए? दो कॉइन को। अब हम एक इवेंट आपको बोल रहे हैं, इवेंट वही वाला एग्जैक्टली कितना बोल रहे हैं? एग्जैक्टली टू हेड। कितना हेड आना चाहिए बच्चों? टू हेड। अगर एग्जैक्टली टू हेड बोलेगा तो ये कितना आएगा? हेड और हेड। कितना आउटकम्स आया? सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम्स आया, क्योंकि अगर आप अभी थोड़ा देर पहले सैंपल स्पेस देखे होंगे, अगर आप दो कॉइन को टॉस किए थे, हेड हेड आया था, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आया था। लेकिन यहाँ पे बोला है एग्जैक्टली टू हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली टू हेड अगर चाहिए, अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो हम बना देते हैं। सैंपल स्पेस में क्या सब आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लेकिन हमको एग्जैक्टली दो हेड चाहिए, तो दो हेड सिर्फ और सिर्फ कहाँ? यहाँ। अगर इसी तरह से हम दूसरा इवेंट मान के चलो तुमको ले लिए E2, एग्जैक्टली तुमको बोल दिए एग्जैक्टली टू हेड, अगर टू हेड नहीं, टू हेड तो ले चुके, एग्जैक्टली टू टेल्स, अगर दो टेल्स लेने बोल रहा है तो आपका इवेंट क्या हो जाएगा? टेल टेल। तो इसमें भी कितना आउटकम्स आया? एक ही आउटकम्स आया, मतलब एक ही सैंपल पॉइंट आया। अगर एक ही सैंपल पॉइंट, ओनली वन सैंपल पॉइंट आए, तो उस इवेंट को हम लोग कौन सा इवेंट बोलेंगे? सिंपल इवेंट बोलेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आता है बच्चों कंपाउंड इवेंट। क्या आता है दूसरा? कंपाउंड इवेंट। और कंपाउंड इवेंट देखो क्या है? इट हैज मोर देन वन आउटकम्स, मतलब आउटकम्स जो आना चाहिए बच्चों वो एक से ज़्यादा आना चाहिए, या एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट, जो बोलो बच्चों, आउटकम्स बोलो या सैंपल पॉइंट। सिंपल इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम आना चाहिए, लेकिन कंपाउंड इवेंट में एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट आना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटकम्स आना चाहिए। सेम बच्चों यही क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक नया इवेंट हम E3 ले रहे हैं बच्चों। कितना बार क्वेश्चन लिखोगे? जैसे अभी थोड़ा देर पहले करवा चुके थे, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड तो नहीं लिख सकते, वन हेड। एटलीस्ट कितना हेड? वन हेड। अगर वन हेड, एटलीस्ट वन हेड बोला मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, पहला पे टेल और दूसरा पे, पहला पे हेड आया तो दूसरा पे टेल, क्योंकि दो कॉइन को टॉस किए हैं, और पहला पे टेल दूसरा पे हेड, और या तो दोनों पे हेड, क्योंकि एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, दो हेड आ सकता है। तो देखो ये कंपाउंड इवेंट हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा आउटकम है। थोड़ा थ्री कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग थ्री कॉइन्स। अगर तीन कॉइन को टॉस करोगे, पहले सैंपल स्पेस पे आते हैं, या तो तीनों पे हेड आ जाएगा। ढंग से देखना बच्चों, सैंपल स्पेस अब थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आप कितना कॉइन को टॉस किए हो? तीन कॉइन को टॉस किए हो, तो तीन कॉइन को टॉस करने से हेड 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 आएगा, फिर क्या आएगा? हेड हेड टेल, फिर वो टेल बीच वाले में आएगा,
फिर वो टेल आगे वाले में आएगा। देख लो पॉसिबल आउटकम कैसे निकाल रहे हैं। पहले क्या किए, तीनों पे हेड, फिर यहाँ तो लास्ट में हेड आया टेल, फिर वो टेल को बीच में लाए, फिर वो टेल को आगे। अब क्या करते हैं, एक पे हेड लाते हैं, दो वाले पे टेल लाते हैं, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, और लास्ट में क्या होगा, तीनों पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आया है, मतलब सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल जो आया है वो बच्चों कितना आया है, 8 आया है। ये बात हम थोड़ा देर बाद बच्चों आप लोगों को इस लेक्चर में ही बता देंगे, ये सब डायरेक्ट निकाल लेंगे कि टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा, टोटल सैंपल पॉइंट कितना आएगा, ये सब निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस को पूरा पढ़िएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 8 आएगा। अब इसी में मान के चलो एक इवेंट E1 लेते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली मानो तुमको दे दिए 3 हेड। अगर 3 हेड्स लाने बोला, एस लगा सकते हो, एग्जैक्टली कितना 3 हेड्स, तो ये जो आपका E1 होगा वो किसके बराबर होगा, H H H। क्यों, क्योंकि हमको तीनों का तीनों हेड चाहिए, मतलब पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, तीनों पे हेड चाहिए। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे कौन सा इवेंट, सिंपल इवेंट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है, एक ही सैंपल पॉइंट है, एक ही आउटकम आया है। और इसी में बच्चों आपको E2 अगर बोल देंगे, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, कितना हेड्स आना चाहिए, 2 हेड। तो 2 हेड देखो कहाँ कहाँ आ रहा है बच्चों, हेड हेड टेल, फिर आ रहा है हेड टेल हेड, और फिर टेल हेड हेड। इसके अलावा आपको जो है ज़्यादा नहीं आएगा। अब इसके बाद ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जहाँ पे 2 हेड आ रहा है, मतलब 2 सैंपल पॉइंट, यही 3 सैंपल पॉइंट है जहाँ पे 2 हेड आ रहा है। देख रहा है यहाँ हेड 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 हेड। तो ये जो इवेंट हो गया बच्चों, ये आपका कौन सा इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट। मतलब एक से ज़्यादा अगर आउटपुट आए, आउटकम्स आए, यानी सैंपल पॉइंट आए, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये आपको हो गया सिंपल इवेंट बता दिए बच्चों, फिर कंपाउंड इवेंट बता दिए। अब दूसरा थर्ड नंबर में आता है, ये थर्ड सेकेंड था, ये थर्ड नंबर में इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब पॉसिबल ही नहीं हो बच्चों, क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। नाम में ही देखो घुसा हुआ है इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा इवेंट जो पॉसिबल बच्चों नहीं हो। सोचो थोड़ा सा, इसको नोट करो बच्चों, तब तक सोचो क्या होगा इम्पॉसिबल इवेंट। और ये सिंपल इवेंट आपको समझ में आ गया, एक आउटकम आना चाहिए, कंपाउंड में कितना आउटकम आना चाहिए, 2 आउटकम आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सोचो बच्चों, किसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। अब देखो इम्पॉसिबल कहाँ से पैदा होगा, मतलब कोई डाइस है और वो डाइस को हम लोग फेंके हैं। अगर बच्चों उस डाइस को हम लोग फेंके हैं तो बोलेंगे रे डाइस पे 6 से ज़्यादा नंबर बताओ, तो कोई ऐसा नंबर बताओ जो 6 से बड़ा हो। तो एक बात तुम ही लोग बताओ, तो डाइस पे जो नंबर आता है, अगर कोई फेयर डाइस है उस पर आता क्या सब है, उस पर आता है आपको 1 2 3 4 5 6, यही आता है, इससे ज़्यादा और कुछ आ नहीं सकता है। तो अगर कोई डाइस को आप फेंके हो तो उस पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। हम बोल रहे हैं कि ऐसा बताओ इवेंट जिसमें कि नंबर 6 से बड़ा हो। तो ऐसा आउटकम पॉसिबल ही नहीं होगा, कहाँ बच्चों, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। हम तुमको क्या कहेंगे कि डाइस उछाल, नंबर जो है 6 से कम आना चाहिए, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 6 से कम नंबर क्या होता है, 6 से छोटा नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बच्चों हम बोलेंगे कि उसमें नंबर बताओ जो 6 से ग्रेटर हो, नहीं हो सकता बेटा, 6 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। जो मार्केट में चलता है उसी पे काम करना है। ये इम्पॉसिबल इवेंट को हम डायरेक्ट कंसेप्ट से समझाते हैं। एग्जांपल देखो, टॉसिंग या थ्रोइंग, जो लिखना है लिखो, टॉसिंग या थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाइस। अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हैं, हम आपको देखिए इवेंट क्या बोल रहे हैं। इवेंट पहले तो आप सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस। अब हम आपको एक इवेंट बोल रहे हैं E1, क्या बोल रहे हैं, गेटिंग नंबर्स इज ग्रेटर देन 7। क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये जो है आपका E1 इवेंट जो है वो नंबर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 7। वहाँ ग्रेटर लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिखना अंग्रेजी में लिखिए, या सिंबल समझिए ग्रेटर देन 7। तुम ही लोग बताओ क्या कोई ऐसा इवेंट है, या ये जो डाइस है, ये डाइस में जब आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 आता है तो 7 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो E1 है वो 5 लिख सकते हो, या ऐसे करके ब्रैकेट डाल के कुछ नहीं लिखो, मतलब ये 5 है। मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ ही नहीं है कि डाइस पे नंबर 7 से बड़ा है, नहीं हो सकता। इसी में अब 4th नंबर बच्चों क्या लिखते हैं, श्योर इवेंट। क्या लिखते हैं बच्चों, श्योर इवेंट, मतलब कोई इवेंट है श्योर हो। एक तो है इम्पॉसिबल, मतलब
बोला कि डाइस पे आप नंबर बताओ, इसमें दो क्वेश्चन है, अगर 6 से भी ग्रेटर बोलते तो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 6 से ग्रेटर होता ही नहीं है, 6 तक ही होता है। तो बोलेंगे श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट में क्या होता है, डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस। तो यहां से बच्चों क्या हो जाता है, थ्रोइंग ए डाइस अगर करेंगे, एक इवेंट लीजिए, इवेंट ले रहे हैं ई, और बोल रहे हैं कि गेटिंग नंबर्स इज लेस देन 7, मतलब कोई डाइस को आप फेंके हैं, तो डाइस को फेंके हैं तो उस पर क्या सब आता है, 1 2 3 4 5 6, और बोल रहा है कि वो गेटिंग नंबर जो होना चाहिए 7 से छोटा होना चाहिए। मजा आ गया। ये सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर कोई डाइस को फेंकिएगा 1 2 3 4 5 6, अगर कोई डाइस को आप फेंके, थ्रो किए, तो उसमें आउटकम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। और अगर आप उसमें बोल रहा है, इस पे पिछले बार बोला ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 तो डाइस में आ ही नहीं सकता, कहाँ से बेटा आएगा डाइस में। और ये गेटिंग नंबर लेस देन 7, तो जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। देखो अगर ध्यान से देखोगे, ये इवेंट जो है किसके बराबर आ गया, सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस जितना बोल रहा था, मतलब वहां पे सैंपल स्पेस में भी आउटकम्स क्या आया, 1 2 3 4 5 6। इवेंट बोला कि लेस देन नंबर 7 लेना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर बराबर आ जाए, इसी को बोला जाता है कौन सा इवेंट बच्चों, श्योर इवेंट। मतलब पूरा का पूरा पॉसिबल हो गया, जितना वहां सैंपल में एलिमेंट था उतना ही एलिमेंट यहाँ पॉसिबल हो गया। तो ये था आपका इम्पॉसिबल इवेंट, देन बच्चों था श्योर इवेंट। अब 5th नंबर में आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी बहुत अच्छा टॉप है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड होना चाहिए, इसको समझाएंगे डायरेक्ट यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखिए, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस, कोई डाइस को फेंके, तो बताओ, तुम ही लोग बताओ, याद तो हो ही क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या सब आएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आप डाइस को फेंकोगे तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या सब आ रहा है, सैंपल स्पेस यानी दैट इज ए सैंपल एलिमेंट। सैंपल स्पेस मतलब पूरा सेट हो गया, और सैंपल पॉइंट है ये, मतलब इसमें एलिमेंट जो होता है ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें दो इवेंट लेते हैं, ई और एफ लेते हैं। पहला इवेंट हम बच्चों ई लेते हैं, ई गेटिंग ओड नंबर। क्या लेते हैं बच्चों, एक इवेंट लेते हैं गेटिंग ओड नंबर, या गेटिंग नंबर्स इज ओड, जैसा अंग्रेजी लिखना लिख सकते हो, गेटिंग नंबर्स आर ओड। मतलब वो जो नंबर आना चाहिए वो ओड आना चाहिए। मतलब आप अगर डाइस को फेंके हैं, तो बच्चों डाइस को फेंके हैं तो 1 2 3 4 5 6 आया। अब उसमें एक इवेंट बोल रहे हैं, ये तो पूरा सैंपल हो गया, पूरा सैंपल स्पेस आ गया, और वो एलिमेंट को हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। अब हमको इवेंट जो होता है सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, और यहाँ पे बराबर आ गया तो श्योर इवेंट। हम बोले थे इवेंट जो है सबसेट होता है इसका, या बराबर भी कभी होता है। अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको बच्चों थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब कोई डाइस को फेंके 1 2 3 4 5 6 आएगा, वहां पे बोले हैं गेटिंग नंबर्स आर ओड, मतलब नंबर क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो ओड क्या सब होता है बच्चों, 1 3 5, ये आपका नंबर आ गया 1 3 5। दूसरा इवेंट लेते हैं, ये पहला इवेंट, ये दूसरा इवेंट। गेटिंग नंबर्स आर इवन, नंबर क्या होना चाहिए, इवन। मतलब वो जो आप डाइस को फेंके हैं क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इवन बच्चों क्या आता है, 2 4 6, और 2 4 6। यहाँ से आप अगर देखोगे ई इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू कितना, ई इंटरसेक्शन कितना आया 5। मतलब ई में जो एलिमेंट आया है 1 3 5 आया है, और एफ में जो एलिमेंट आया है 2 4 6 आया है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, सेम ही डाइस फेंका गया, लेकिन इवेंट जब 2 ले गया तो उसमें इंटरसेक्शन आया ही नहीं। ई इंटरसेक्शन एफ जो है किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। दैट इज ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब इंटरसेक्शन आना ही नहीं चाहिए। एक अगर वेन डायग्राम, वैसे थोड़ा देर में बताएंगे वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम बनाओगे, ये ई है और ये एफ है, मतलब ये ई इवेंट है, ये एफ इवेंट है। और ई में जो आपको आया है क्या आया है, 1 3 5, और इसमें जो आया है 2 4 6, मतलब दोनों में से कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अगर कॉमन पार्ट आ जाता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होता, डिपेंड करता। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, दोनों अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है, दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है। ये वेन डायग्राम बनाए, और ये सैंपल स्पेस में एक ई है और एक एफ है। ई जो है आपको 1 3 5 है, और एफ जो है 2 4 6 है, डिपेंड नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूड है, दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहा है। और इम्पॉसिबल इवेंट में बच्चों हम लोग क्या सीखे,
कि इम्पॉसिबल इवेंट में वो कोई आ ही नहीं सकता है, मतलब आउटकम आया ही नहीं, फाइव के बराबर आया। श्योर इवेंट बच्चों क्या आ गया, बराबर। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बच्चों क्या आ गया कि वो इंटरसेक्शन जो आया, दोनों का इंटरसेक्शन वो बच्चों किसके बराबर आया, फाइव के बराबर, क्योंकि दोनों इवेंट है एक ही डाइस फेंके हैं, उसी सैंपल स्पेस में से लिया गया। लेकिन बच्चों वहां से लफड़ा क्या हो गया कि एक पे ओड नंबर आ रहा था, एक पे इवेंट नंबर आ रहा था। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इंटरसेक्शन आया ही नहीं। दोनों का वेन डायग्राम जब बनाए बच्चों तो दोनों का वेन डायग्राम अलग आया। कुछ एक अलजेब्रा टाइप का बच्चों होता है, जैसे ए और बी, जिसको यूनियन बोलते हैं, ए एंड बी। ये बात हम क्लास में काफ़ी बार डिस्कशन किए हुए हैं बच्चों कि और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और ए बट नॉट बी, तो ए में से बी घटा देंगे। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद एक चीज़ और पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब काफ़ी सारा इवेंट है, E1 E2 E3, काफ़ी इवेंट है, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले किए थे, ये वाला क्वेश्चन जो किए थे इससे ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। तो वहाँ से बच्चों एक नया टॉपिक अभी, मतलब इसी इवेंट में एक इवेंट आएगा, टाइप्स ऑफ इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो वो तो हो ही गया कि दोनों डिपेंड, मतलब दोनों एक दूसरे से हटा हुआ था, इंटरसेक्शन क्या था, फाइव। अब आता है एग्जॉस्टिव इवेंट, 5 या 6 जो भी है, एग्जॉस्टिव। ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या बोलता है देखो, लेट E1 E2 E3 डैश 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 EN बी ए इवेंट या एन इवेंट जो लिखना है, और ये E1 E2 E3 डैश 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 EN जो है सब किसका सबसेट है, S का। ये एक बात क्लियर है सैंपल स्पेस का। मतलब ये E1 E2 E3 बहुत सारा इवेंट है, जैसे अभी EF बनाते थे, E1 E2 E3 बनाते थे, सब जो है आपका सैंपल स्पेस का ही सबसेट है। और यहाँ से बच्चों S बराबर हो जाता है क्या, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डैश डैश। अभी पढ़ा देंगे बच्चों यूनियन क्या होता है, और लास्ट में ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, प्रीवियस एग्जाम्पल जो लिए थे उससे ज़्यादा क्लियर होगा। पहले ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा देते हैं। यहाँ तक तो एग्जॉस्टिव इवेंट का टाइप आपको पढ़ा दिए। अब यहाँ से बच्चों आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा क्या होता है बच्चों, मतलब वही जो भी अलजेब्रा करते हैं, प्लस माइनस जो भी समझिए आप। अलजेब्रा ऑफ एन इवेंट्स, मतलब अलजेब्रा करते हैं। सबसे पहला ए और बी, ए और बी। ये ए और बी, मतलब ए और बी का मतलब होता है जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है। या ऐसा करो, इवेंट्स को भी हम लोग ई और एफ से डिनोट कर देते, तो इवेंट को किससे डिनोट कर दो, ई और एफ से। तो इवेंट ई और एफ, तो इसका सीधा मीनिंग है ई यूनियन एफ। क्या है, ई यूनियन एफ। और का मतलब यूनियन होता है, सीधा समझ जाइए। और फिर आता है ई एंड एफ। ई एंड एफ का मतलब हो गया, सीधा लैंग्वेज में समझ जाइए क्या होता है, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। फिर आता है थर्ड नंबर में ई बट नॉट एफ। ई बट नॉट एफ मतलब ई होना चाहिए, इवेंट ई है बट नॉट एफ। इसमें क्या मतलब हुआ कि ई में से एफ वाला जितना भी पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इवेंट ई में जो भी एफ वाला पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में आता है नॉट ए एफ। नॉट एफ ए लिख दीजिए, मतलब कोई इवेंट जैसे ई हो रहा है, नॉट ए लेना है, मतलब इसका मतलब ऐसे होता है ई डैश लिखिए, या ई पे बार लिखिए, या ई पे सी भी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारा डिनोटेस होता है, ई बार ई सी ऐसे करके लिख सकते हैं, नॉट ई। ठीक बच्चों, और नॉट ई का सीधा मतलब समझिए ना, सैंपल स्पेस में से किसको घटा देना है, ई को। मतलब सैंपल स्पेस आपका पूरा है और उसमें इवेंट ई है, उसमें से क्या कीजिए, ई घटा दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, नॉट ई। वो अभी बेस्ट एग्जाम्पल पे समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टॉसिंग या थ्रोइंग जो भी बोलिए, टॉसिंग या थ्रोइंग ए डाइस, मतलब कोई डाइस को आप थ्रो किए। अगर आप डाइस को थ्रो किए हैं तो आपका सैंपल स्पेस में क्या सब आएगा, 1 2 3 4 5 6। कोई डाइस को आप फेंके हैं तो बच्चों अगर डाइस को फेंके हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। अब इवेंट लेते हैं बेटा काफ़ी प्रकार का। पहला इवेंट मानो ई ले लेते हैं, तो ई लेते हैं, अभी थोड़ा देर पहले जो लिए थे वही लेते हैं, गेटिंग ओड नंबर। गेटिंग ओड नंबर, सीधा अंग्रेजी उतना नहीं लिखेंगे, या वही लिखना पड़ेगा, गेटिंग नंबर्स आर ओड। गेटिंग ओड नंबर्स, अगर ओड नंबर्स लेना है तो क्या सब आएगा, 1 3 5। फिर एफ लेते हैं, वही जो लिए थे अभी थोड़ा देर पहले, गेटिंग
इवन नंबर्स, वो जो नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, जो कि देखा था अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ था, दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। और थर्ड नंबर में एक और नया इवेंट लेते हैं, EFG, गेटिंग प्राइम नंबर। क्या लेते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। आपको पता होगा 2 3 5 होता है, तो ये जी जो इवेंट लिए प्राइम नंबर, तो 2 3 5, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, 2 3 5। अब क्या बोला है, ई और एफ या जो भी है, अगर आप ढंग से देखोगे, अगर देखोगे ई यूनियन एफ अगर निकालोगे तो ये क्या है, 1 3 5 यूनियन, ये करली ही देना है 2 4 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना है। क्या करना है बच्चों, ई बराबर दिया हुआ ओड नंबर एफ, ये मिलाना है सबको, तो ई को एफ से मिलाओ, देखो मिलता है। यहाँ 1 2 1 3 है, जो कमी है यहाँ पूरा, मतलब क्या करना है, सबको मिला के लिख देना है। तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा वाले समझ लो तब ज्यादा लगता है, क्लियर होगा। ई यूनियन जी, तो ई यूनियन क्या था, 1 3 5, यूनियन जी में क्या था, 2 3 5। अब ध्यान से देखना, पिछले बार क्या था, यहाँ 1 था तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो टोटल क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है और यूनियन मतलब क्या करना है, यूनियन कर देना, सबको क्या कर देना है, मिला देना है। अब यहाँ से क्या करना है, ई यूनियन जी, मतलब ई का यूनियन किससे कर रहे हैं, जी से, तो मतलब जी। अब देखो यहाँ पे 1 है, लिख दो 1, वहाँ क्या है, यहाँ 2 नहीं है लेकिन वहाँ 2 है, लेकिन देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ऐसा नहीं करना है कि 3 को 2 बार लिखना है, यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी आपका 3 है, तो 3 को 2 बार नहीं लिखना है, 3 को सिर्फ और सिर्फ कितना बार लिखना है, 1 बार। और 5 भी 2 बार है, कितना बार लिखना है, 1 बार। इसी को बोला जाता है यूनियन, मतलब 2 इवेंट है या 2 सबसेट है या 2 से ज़्यादा सबसेट भी, 3 4 5 जो भी सबसेट है, टोटल सबसेट को अगर आप मिलाइएगा, यूनियन कीजिएगा, तो यूनियन में क्या होता है, सब ऐड हो जाता है। लेकिन जो आदमी यानी जो आउटकम्स या जो आउटकम्स बोलो या सैंपल पॉइंट बोलो, एलिमेंट बोलो, वो 2 बार गिनती नहीं होगा। एक बार था लिखे, 2 जो है वहाँ था, वहाँ से उठा के सबको मिला देना है, कंप्रोमाइज मिला देना, मर्ज कर देना है। और 3 यहाँ भी था और 3 वहाँ भी था, तो 3 एक बार और 5। अब देखो बच्चों यहाँ ढंग से समझो, कोई बच्चा 12th पढ़ रहा, आपने यहाँ 3 बैच चल रहा है 12th का, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसको एक बार समझ में नहीं आया, वो क्या किया, अदर बैच में भी सर हम आ जाते हैं कुछ दिन, तो ठीक है हम अलाउ भी करते हैं कि आ जाओ पढ़ लो समझ लो, तो उस बच्चा को लेकिन 12th में गिनती एक ही बार करना है ना। 12th में आप अगर उसको 2 बार गिनती करोगे तब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका बढ़ जाएगा। वो बच्चे कोचिंग में फी भी आपको एक बार ही जमा किया है और उसका डायरी मेंटेन भी एक बार है, सब कुछ एक बार है, तो वो बच्चा 2 बैच में आ रहा है। लेकिन जब बोलेंगे टोटल 12th का स्टूडेंट कितना है, तो टोटल 12th का स्टूडेंट में वो बच्चा एक ही बार गिनती होगा, 2 बार गिनती नहीं हो सकता है। तो ई यूनियन एफ में तो ये मान लो ना 11th का स्टूडेंट है और ये 12th का स्टूडेंट है, 11th और 12th में कोई मतलब मर्ज नहीं किया, मतलब कॉमन नहीं आया। 11th का पूरा स्टूडेंट अलग बैच में था, 12th का पूरा स्टूडेंट अलग बैच में था, किसी दिन बुलाए सबको साथ में ही, तो ये 11th स्टूडेंट है, ये 12th। लेकिन जब टोटल विद्यार्थी का गिनती के सबको मिला दिया, लेकिन जब कोई ऐसा है जो 2 बार आया है, उसको कितना बार गिनती करना, यूनियन। और यूनियन का मतलब सीधा समझिए सबको क्या करना बच्चों, आपस में मिला देना है। लेकिन जो 2 बार आए उसको गिनती बच्चों कितना बार करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही गिनती करना है। और एग्जॉस्टिव मतलब ही होता है यूनियन। हाँ, इंटरसेक्शन का बात आता है, तो बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है, नाम ही देखो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एंड मतलब कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन का जब बात आए तो आपको कौन सा लेना है बच्चों, कॉमन लेना है जो दोनों में आए। तो कभी कभी तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, और जब इंटरसेक्शन बच्चों फाई आएगा इसका मतलब हो जाएगा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अभी थोड़ा देर पहले डेफिनेशन लिखाए थे कि अगर इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो वो इवेंट कौन सा इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये अभी और थर्ड नंबर में चलते हैं, ई यूनियन एफ यूनियन जी। ई में कौन सा आया था, 1 3 5, एफ में कौन आया था, 2 4 6, और जी में कौन आया था, प्राइम नंबर 2 3 5। अब देखो यहाँ से 1 लो, फिर देखो 2 जो है यहाँ भी है यहाँ भी है, लेना कितना बार है, एक बार। मतलब टोटल सेट को क्या करना, ये जो सेट है ना सबको मिला के एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, लेकिन लेना कितना बार है, एक बार। 4 फिर 5 जो है यहाँ भी है यहाँ भी है, 5 जो है 2 बार है, लेकिन लेना कितना बार, एक बार। ये किसके बराबर आ गया, सैंपल स्पेस। और अभी बोले भी थे टोटल को एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, सबको मिलाए
तो वो आपका क्या हो गया। ए का कहीं कहीं आपको मिलेगा इक्वली लाइकली इवेंट, समझा। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, जैसे एक इक्वली लाइकली इवेंट मतलब एक का भी, दो का भी, तीन का, सबका बराबर का हिस्सा है, तो बराबर का हिस्सा है, इसी को इक्वली लाइकली बोलते हैं। अब फोर्थ नंबर में आते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई में कहाँ सब है, ई में था 1 3 5 इंटरसेक्शन, फिर कौन था 2 4 6। अब जो है बच्चों 1 3, तो यहाँ से एक इंटरसेक्शन देखो, यहाँ एक है क्या, यहाँ एक है, 3 है, 5 है, मतलब इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों हम लोग को कॉमन पार्ट ढूंढना है, और कॉमन पार्ट मिलेगा तो ना ढूंढोगे। यहाँ ई और एफ में कोई कॉमन पार्ट है नहीं, ये बोल रहा है ओड और ये बोल रहा है इवन, कॉमन पार्ट नहीं है। देखते हैं ई को एच के साथ जाके मिलाते हैं, जी के साथ, देखते हैं इंटरसेक्शन अगर आ जाए। 1 3 5 इंटरसेक्शन, जी में कौन सा था 2 3 5। अब देखेंगे कॉमन कौन सा आया है, 3 आया है और 5 आया है, मतलब। और यूनियन में क्या होता था, मिलाते थे, जो एक बार आता था उसको लिखना था ही, जो 2 बार आता था उसको सिर्फ एक ही बार ही लिखना था। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, मतलब कौन सा कॉमन आया, तो 3 और 5। फिर देखते हैं कहीं एफ और जी के साथ अगर कुछ इंटरसेक्शन आ जाए, क्योंकि ई को तो ई का एफ के साथ नहीं आया, एफ का अगर जी के साथ कुछ इंटरसेक्शन आ जाए बहुत अच्छा बात। 2 4 6 इंटरसेक्शन, 2 3 5, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में कौन कॉमन आ रहा है 2। और आप लोगों को पता है कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी बात सबका सब नंबर ये होती प्राइम नंबर क्या है, ओड नंबर है। तो ये आपका बच्चों आ गया कि यूनियन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, ये किसको। अब आता है ए डैश, जो ई डैश जो बोले, तो वो भी आसान है। मतलब डैश का मतलब क्या कि वो होना नहीं चाहिए, मतलब दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जैसे अब 7 जो भी नंबर है 7, जैसे बोलेंगे ई डैश, तो एस में से किसको घटा दीजिए, ई को। और एस आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, माइनस एफ ई में कौन था 1 3, तो ये 1 3 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कौन 2 4 6। इसी को बोला जाता है ई डैश। ई डैश मतलब वो इवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो इवेंट हैपनिंग हुआ है ए में वो नहीं होना चाहिए। तो सैंपल में से बच्चों क्या घटा देते हैं, ई घटा देते हैं। इसी तरह से अगर आपको मानो जी डैश निकालते हैं, तो जी डैश का मतलब एस में से किसको घटाइए, जी को। एस में कौन सा आएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो है दैट इज ए सैंपल स्पेस आ गया। 1 2 3 4 5 6 छूट गया बच्चों 6, और उसमें से जी घटा दो, जी में कौन था 2 3 5 प्राइम नंबर। तो यहाँ से जो जो नहीं लेना है, मतलब जो घटना हो चुका है उसमें उसको नहीं लेना है, तो क्या सब लेना है 1 2 6, मतलब 1 2 6 लेना है। मतलब डैश का मतलब ऐसा समझो ना, नॉट हैपनिंग, मतलब जो इवेंट ई में हुआ वो छोड़ के जो होना है उसी को बोला जाता है, और ये करके। तो ये डैश हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। माइनस कैसे किया जाता है ये बात आप समझ गए कि 1 2 3 4 5 6 में से क्या किए 2 3 5 हम लोग बच्चों क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। बच्चों अब आगे वेन डायग्राम के बारे में बच्चों डिस्कशन करते हैं। आपको इवेंट के बारे में बता दिए, जो भी बेसिक था बता दिए बच्चों। और वेन डायग्राम क्या होता है ये भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। वेन डायग्राम थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना है, ज़्यादा भी नॉलेज नहीं लेना है। वेन डायग्राम के बारे में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखो हम एक एक डायग्राम बताते हैं। ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब अभी थोड़ा देर पहले समझे थे, इसी को हम लोग बोले थे या तो इवेंट ए हो जाए या तो बी हो जाए। और का मतलब यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अब यहाँ से इसका डायग्राम बनाना है। ये पूरा का पूरा मानो सैंपल स्पेस है, और ये ए है और ये बी है। मान लो कि कुछ पार्ट इंटरसेक्शन हुआ है, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया पूरा ए और बी को मिला दीजिए। और बोले थे कि ए यूनियन बी का मतलब पूरा मिला दीजिए, और जो कॉमन पार्ट है उसको सिर्फ कितना बार गिनती करना, एक ही बार गिनती करना है, 2 बार गिनती नहीं करना है। सेकेंड नंबर में आता है ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में इंटरसेक्शन होना चाहिए। ये ए है और ये आपका बी है, तो इंटरसेक्शन कौन है, इंटरसेक्शन ये है, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन पार्ट, पिछले बार यूनियन था तो ए और बी को मिला देना है, जो कॉमन पार्ट है वो एक ही बार गिनती होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया बच्चों ये जो बीच में जो कॉमन आया वही इंटरसेक्शन पार्ट होगा। जैसे अभी निकाल रहे थे इंटरसेक्शन, जैसे कहीं पे आया था इंटरसेक्शन, कुछ कुछ आ रहा था। फिर आता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब होता है ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है। मतलब क्या करना है, ये जो इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी, ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है। तो ए ले लिए, ए नॉट बट नॉट बी, मतलब ए ले लिए
लेकिन बी पार्ट में जो कॉमन वो वाला जो था उसको हटा दिए, बस इतना ही लिए सिर्फ। मतलब ऐसा समझो ना कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसी को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है, मतलब ए बट नॉट बी, मतलब ए लिए उसमें से वो जो ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट था उसको हम लोग कवर नहीं किए। अब आता है बच्चों फोर्थ नंबर में ए डैश, मतलब इसका मतलब है नॉट ए, नॉट ए। तो क्या करेंगे, यूनिवर्स में से ए घटा देंगे, या ऐसा समझो सैंपल स्पेस में से ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपका यूनिवर्स बोलो या सैंपल स्पेस, ये ए है। अगर ये इवेंट ए है तो इसके बाद वाले को लेना है, ए को नहीं लेना है, दैट इज ए। तो ए को छोड़ देना है, वो जो ए है आपका इवेंट उसको छोड़ के जो भी सैंपल स्पेस में बचा हुआ उसी को लेना होता है, दैट इज नॉट ए। और फिफ्थ नंबर में बच्चों आता है नाइदर ए। क्या आता है बच्चों, नाइदर ए नॉर बी। दिखा देते हैं थोड़ा सा, नाइदर ए, नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है सैंपल में से क्या कीजिए, यूनियन को घटा दीजिए। बड़ा आसान तरीके से, क्योंकि नाइदर नॉर का हम पहले ही बोले कोई तरीका नहीं है, पहले आइदर और निकाल लो, उसमें से नाइदर नॉर क्या करो, घटा दो। मतलब सैंपल में से क्या करो, ए यूनियन बी, आइदर और, ऐसा समझ नहीं आता है, आइदर ए और बी क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो नाइदर नॉर आ जाएगा। और वेन डायग्राम बनाते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, कुछ ना कुछ तो कॉमन आता ही था, लेकिन हम लोग को लेना क्या है, नाइदर ए, न तो ए लेना है न तो बी लेना है, न तो ए न तो बी, न तो ए न तो बी। और पिछले बार था नॉट ए, मतलब ए को खसी लिए थे, बाकी बात को उधर खत्म कर दी। इस बार ए नॉट बी, मतलब नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ से ए और बी बना है, लेकिन लेना नहीं है, पूरा बाहर वाला लेना है, नाइदर ए नॉर बी। और 6 नंबर में बच्चों एक चीज़ सोच रहे हैं सिखाने का, डी मॉर्गन्स थोड़ा सा बताया था, एक तरह से हैच डाल के ही समझ लो। डी मॉर्गन्स भैया तो बहुत जगह आए हुए थे, बहुत अच्छा बात वो बोल के गए हैं, डी मॉर्गन्स लोग। ये क्या बोला था कि अगर ए यूनियन बी पे डैश लगा हो, नॉट लगा हो, तो क्या करना है, दोनों डैश सेपरेट हो जाएगा, लेकिन यूनियन के जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी पे अगर डैश लगा रहेगा तो ए डैश और यूनियन क्या हो जाएगा, बी डैश। तो ये बच्चों आपका जितना भी बेसिक था बच्चों कवर कर दिए। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग कार्ड के बारे में, वो डाइस वाइज जो फेंक रहे हैं टोटल के बारे में डिस्कशन करेंगे, टोटल सैंपल पॉइंट कितना होगा नहीं होगा। ये आपका जो भी बेसिक था बच्चों कवर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छों से, और जो भी क्लास में डाउट हो पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।